हमारे कभी शब्दों जिंदगी में नहीं बोल सकता। मैं तो वो मैंने आदमी जो हूँ, पॉडकास्ट भी किया अभिनय सोनू भाई, मैं तो वो आदमी हूँ जो खान सर के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर, कोई 12-14 मिनट का, आज से कोई 4 महीना पहले, जिसपे कोई 5-6-7 लाख मिलियन व्यूज होंगे। हो सकता खान साहब की वजह से ही हो, क्योंकि हमें तो कोई सुनता नहीं था उनसे पहले भी, हो सकता उन्हीं की वजह से हो, और उन्हीं का दिया हम खा भी रहे हो आज तक, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम आज भी उनके बारे में खराब नहीं बोलेंगे। बट ये बात बिल्कुल सच्चा है कि उनको कॉल आया था, बिंद्रा जी का कॉल आया था, उन्होंने खान सर को लाइन पे लिया था, खान सर लाइन पे आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ। बिल्कुल। और तब तो 100 करोड़ की कोई बात नहीं थी, और मैं तो कोई जेब में था नहीं। और बिल्कुल आपको उनकी इस बात से भी आपत्ति थी कि उन्होंने बोला था कि ससुरा शराब पी के मर गया है। हाँ, उन्होंने रोशन आनंद के भाई, हाँ, तब जो मुझे आपने उस दिन यही जब बात बताई उन्होंने, थी कि आपको मैंने ये उनको- चीज थोड़ी सी बड़ी मैंने उनको बोला था ऑकवर्ड कि- लगी। मैंने उनको बोला था आप कहाँ हैं और कैसा चल रहा है। जब फोन बात हो रही थी तो वहां आदमी की डेथ हो गई है, कह रहा वो तो वहां शराब पी के मर गया है, और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं टाइप्स। तो देखिए वही है कि खान साहब एक शिक्षक है। मैंने भी जो पॉडकास्ट किया, लोग कहते हैं भले ही अंकित अवस्थी सर के साथ जो था उन्होंने कुछ भी रखा हो, लेकिन जहां मुझे लगा जिन बातों को काटना है तो मैंने काटा है। जहां मुझे लगा कि ये गलत है तो मैंने उसके बारे में बोला, लेकिन मैंने अपने शब्दों सर आप कितने ही बड़े हों, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो सबसे आखिरी सीट पे पहले ही खुद को कह रहे हैं, वही हम तो पहली आखिरी सीट पे हैं, आप सबसे आगे हो। बिल्कुल, आप तो शिक्षा में नहीं हो, मैं भी हूं, तो हम सोशल एक्टिविज्म में, हमें प्रोटेस्ट जाना होता है, हमें लोगों की आवाज उठानी होती है। आप बताइए ना, दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षकों को बुलाया पूरे देश से, खान साहब उसमें नहीं आए। उसके बाद बच्चों के प्रोटेस्ट में सारे टीचर्स को भी बुलाया, एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत जरूरी था, खान साहब उसमें नहीं आए। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट को चलते हुए इतने दिन हो गए, खान साहब उसमें नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उनका काम ही अलग है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। अभी वो नीट का भी सेलिब्रेशन करा उन्होंने, अब बीपीएससी का भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रोटेस्ट या बच्चों के हित की बातों को नहीं उड़ाया है। उन्होंने वहीं जहां उनको लगता है जरूरी कि जिस चीज पे बोलना है वो अपनी क्लास में बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी ये लाइन भी बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे तो बोलना है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरी ट्रोलिंग भी हो। उन्होंने कहा कि बाकी शिक्षक तो कुछ काम नहीं कर रहे, समाज हित के लिए, समाज हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसका मतलब जो अस्पताल नहीं बनाएगा वो कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास तो पैसा नहीं है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपने सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सोनू भाई कि मैंने कई करोड़ रुपए साल के ये पीआईएल बच्चों के जो रिजल्ट्स में घपले हो जाते हैं, इन सब की लड़ाई लड़ते हैं। जो हम कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर रहा। एक केस में तो बहुत जरूरत थी, हमने सारे शिक्षकों को पैसे के लिए बोला, सबको बोला, खान साहब को भी बोला। खान साहब ने कितने रुपए की मदद की? 1 लाख रुपए की मदद। बहुत बार बोलने के बाद खान साहब की तरफ से आई 1 लाख रुपए की मदद, जबकि वो मामला बड़ा था, हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना था, हम बैक टू बैक बड़े लॉयर्स को लेके जा रहे थे। सोचिए, और बाकी और जो कई हजार करोड़ की कंपनियां उनकी तरफ से तो और भी नहीं आया, जबकि हमारे एसएससी के शिक्षक या फिर और शिक्षक कह लीजिए, अंकित विद रोजगार, उन लोगों ने मदद की, लोग आगे आए, बट उनकी तरफ से इतनी ही मदद आई, वो भी काफी बार कहने के बाद, जब वो भी तब जब हम कई केसेस जीत चुके थे, कई जगह हम जीत चुके थे कि भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप करिए। तो ये चीज होती है कि ये मतलब नहीं, आज जनता भी ये देख ले कि भाई सब अपनी अपनी तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं, सब अपनी अपनी तरफ से देश हित और छात्र हित की बात कर रहे हैं, और वो झूठ बोलते थकते नहीं है। जैसे कि अंजना वाले केस में ही उन्होंने कह दिया हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ और बात कही, जबकि हम कोर्ट में झुकने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में नहीं कहा कि हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, मीडिएशन हुआ, जबकि खान साहब की तरफ से जो वकील है उसने कहा हम अपनी वीडियो हटा लेंगे। तो हम उतना ही बोलते हैं जिसको वापस लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो अपना वीडियो हटाने के लिए तैयार हो गए, उस बात पे वो नहीं बोले। इतने लंबे पॉडकास्ट में उन्होंने नहीं बताया कि वो राज समानी को ये कह रहे थे 1800 में से 1500 बच्चे मेरे ही आ जाएंगे, हमने पढ़ाया, हमें पता है, जबकि खान साहब बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाते ही नहीं उस एग्जाम के लिए। तो वो चीजें ऐसा काहे बोल दिया फिर, पता नहीं कैसे बोलते। 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पेपर से पहले ही 1800 में से 1500 बच्चे उनके सेलेक्ट हुए हैं, वो हमारे आंखों के सामने चली, वैसे ही वो 1500 बोल दिए। तो वो कितने भी अमर्यादित बयान दे दें, लेकिन अगर हम आप या कोई और उस चीज पे बात करेगा तो वो इतनी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर सोनू भाई कभी लाइफ में ना आप मुझे कॉल करके बोलेंगे भाई तुम्हारी ये गलती है, कहीं भी आप बोलेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि यार मैं उसको इंट्रोस्पेक्शन करूंगा। जो लोग कई बार सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करें या कुछ भी मेरे बारे में बोले, मैं उनको पर्सनल मैसेज करके पूछता हूं कि भाई आपको यहां गलत लगा है, आप सुनो पहले मेरी बात,
मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर जब वो मुझे महसूस करा देते हैं कि यहाँ मेरी थोड़ी गलती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं भी आत्ममंथन करूंगा। हाँ, ये गलती एक हो सकती है, इंसान से हो जाती है, किसी से भी गलती हो भगवान सकती थोड़ी ना है है। वही। और अभी उस वक्त जब इतना सब कुछ हो गया, तब भी आप उस मरे हुए इंसान के बारे में, जो लड़का मर गया, आप उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर थी। अब रोशन आनंद सर का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि जिस मामले में एफआईआर थी, एफआईआर किसी पे भी हो जाती है, कोर्ट ने उस बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया था। यानी आप वहां पे भी अधूरा सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महानता सोनू भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप महान हैं तो आप रहेंगे। ये कह देना कि कौन किसी की जेब में रहता है, विवेक बिंद्रा जी की जेब में रहते, तो हमारा जमीर और हमारा ईमान बहुत बड़ा है। हमें किसी की जेब में रहने की जरूरत नहीं, और हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते, पेपर लीक पे आवाज उठाते हुए वर्षों बीत गए। आप तो अभी कल परसों आए, खान साहब को जाने हुए लोगों को कितना टाइम हुआ है? 5-6 साल ना। तो उनको वही तो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारी तरह बन नहीं पाए, इसलिए आप उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उस तरीके की वीडियो नहीं बनाता ना कि रेल की प्लेट पीली क्यों होती है, मैं उस तरीके की वीडियोज नहीं बनाता, मैं गणित पढ़ाता हूं। तो मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। खान साहब के शब्द क्या थे जब वो कपिल शर्मा शो में गए, जब बात आई कि आपको किसने 107 करोड़ का ऑफर दिया था जिस अनअकैडमी ने, आप कह रहे थे मर गया वो साला। ये आपकी शब्दावली है कि कोई कंपनी अगर कम पे जा रही है, आप क्या कर रहे हैं फिर? आप तो दूसरों, ये बात तो बहुत पहले की है, इस कंट्रोवर्सी से पहले की है, तो आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपने हमें शादी में बुलाया, आपने कॉल किया खुद कि मैं खान सर बोल रहा हूं, आपने बताया पत्नी बच्चों को लेके आना चाहिए। आज हमें फक्र है कि हम नहीं लेके गए थे। आप उसके बावजूद भी पॉडकास्ट में बैठ के क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो अपनी पत्नियों को मेरी शादी में आकर के नागिन डांस करा रहे थे। साहब आपने हमें बुलाया, हमारा उतना स्तर नहीं है, हम कहीं पहुंच जाते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मैं हर जगह नहीं जाता, जैसे मेरा है कि मैं किसी के 36 सब्सक्राइबर हैं उसके यहाँ भी पॉडकास्ट देने जाता हूं। मैं कहीं 100 बच्चे भी मिलकर आवाज उठा रहे हैं उनके साथ भी जाता हूं। मुझे मंच से मतलब नहीं है मंच कितना बड़ा है, मुझे मुद्दे से मतलब है मुद्दा कितना बड़ा है। हमारी पत्नी का नहीं है कि जो कहीं भी चली जाए। तो आप बुला करके इस तरीके से लोगों को जलील कर रहे हैं कि वो आपकी शादी में आके गलती कर दी थी। यार अपने खर्चे पे गए थे, खुद फ्लाइट बुक करके गए थे, खुद होटल बुक करा था, जो होटल भी खुद बुक करा था, होटल भी खुद बुक करा था कि ऐसा हो कि साहब खान साहब ने सुविधाएं दे दी हो। होटल से वहां शादी में पहुंचने तक की कैब भी खुद बुक की थी, सब कुछ तो खुद किया था। और वहां जाकर के एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि बताया मैंने भी आपको कि हम नॉनवेज देख करके नहीं पी पाते हैं, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। और आप हमें जलील कैसे कर रहे हैं कि ससुरे शादी में आए थे मेरी, फिर आप कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा के साथ पत्तल चाटने गए थे। ये सब बातें आपकी महानता को कम करती हैं। आप इस तरीके से लोगों पे, और एक पे नहीं ना, आप सोनू शर्मा की बात आती है, उन्हें कौन सुनता है? हु विल डिसाइड कि कौन सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं बनाते सोनू शर्मा वो वीडियो जो वायरल होने के लिए हो, वो काम की बात करते हैं। आपके भी कौन से वीडियो वायरल होते हैं ना, इसमें आप कहते हैं कि आप अंजना की जीप खींच लेंगे। हमने भी मीडिया को खूब ट्रोल किया, बट वी हैव नो राइट टू खींचिंग द जीप ऑफ एनीवन। खींचिंग द जीप ऑफ एनीवन, मतलब ये हमारा काम नहीं है ना कि हम नहीं खींचेंगे। और आप पता नहीं, ये बड़ा कहना सोनू भाई, यहाँ पे हर एक आदमी का अपना अपना स्तर है। नोबडी कैन कंपेयर कि यार कौन कितना बड़ा है और कौन को किसके पास पहुंचना है। ऐसी भाषा है, अगर खान साहब ससुरा और चोटा पता नहीं क्या क्या लोगों को बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पहुंचना वहां, मेरा रास्ता अलग है, मुझे वहां क्यों पहुंचना होगा। और मतलब बहुत दुख की बात है कि किस तरीके का उन्होंने किया। हमारी तो फिर भी अभी भी दोनों टीचर्स के लिए संवेदनाएं हैं कि दोनों अपना अपना काम अच्छा करें, जो भी वो कर रहे हैं इस लड़ाई से अलग हट करके काम करें। मतलब मैं ये समझना भी चाह रहा हूं, बस एक आदमी गलत हो सकता है, चलिए मान लेते रोशन आनंद इज गलत, विपिन मुखिया इज गलत, एसके झा इज गलत, नहीं अवध ओझा सर को भी बोल रहे हैं, राकेश यादव इज गलत, अवध ओझा सर को भी बोल रहे हैं, अवध ओझा सर इज गलत, हर आदमी गलत है, अकेले आप सही हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस आदमी ने भी आपके बारे में बताया सच, तो वो सारे गलत है। आपने वहां बैठ के झूठ ये बोल दिया कि वो लड़के के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी थी, जबकि कहीं नहीं है मेरे पास उस जज ने ही। वो जज को मैं तब से जानता हूं जब मैं जो टीचर था, किसी जज के लिए ऐसे बोलना बड़ा वो लगेगा। मैंने उससे पूछा जिसके अंडर वो केस चल रहा है, जो फर्जी आरोप पकड़ा गया था, वो खान सर ने नहीं किया है। और अगर खान सर ने किया था वो, तो खान सर ने वो वीडियो अपने चैनल से हटाया क्यों नहीं था। मान लेते हैं कि आज कोई आपके साथ आके फोटो खिंचा ले और आपको बाद में पता चले कि ये गलत आदमी है, तो आपको फिर ये क्लैरिफाई भी तो करना चाहिए ना कि वो जो फोटो थी वो गलत आदमी है, उससे बच के रहिएगा। आपके चैनल पे तो वो वीडियो पड़ा रहा, आपको लगा कि इसका लाभ मिल रहा है तो लेते रहिए। और देखो सोनू भाई, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप
अगर सच में आप देश हित की बात करना चाहते हो, आप एजुकेशन को सस्ता करना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्सेसिबल टू ऑल है, फ्री पढ़ा सकते आप फ्री वहीं पढ़ाइए। कोई जरूरत है क्या कोर्स लॉन्च करने की? ये जो बोलना है, आज लोग कहते हैं कि हमने सस्ती शिक्षा की, तो ये सब जैसे वॉल्यूम बढ़ा, आज सबसे लोग पता है क्या कहते हैं, आपको भी कहेंगे कि जैसे खान साहब आए तो शिक्षा सस्ती हुई। ऐसा नहीं है। कोविड आया, टेक्नोलॉजी और बूम हुई। पहले टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं थी। थी, हाँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, शिक्षक भी बताएंगे कि पहले ऐप बनवाने के लिए 8-8 लाख रुपए मांगे जाते थे वेबसाइट बनाने के लिए। तो शिक्षा उस हिसाब से महंगी थी, ऑनलाइन एजुकेशन भी। लेकिन 2019 के बाद इतने ऐप बनाने की कंपनियां आ गई कि वो सेस प्लेटफॉर्म देने लगी। पहले सेस का कल्चर नहीं था, तो 30,000 में ऐप बनने लगा, तो लोगों ने फीस सस्ती कर दी। ऐसा नहीं कि खान साहब ने आके फीस सस्ती करा दी, ये नैरेटिव बहुत गलत है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, पहले बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, तो सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ये तो वो बात है कि आज मैं 48 साल का हूं, तो 5 साल के बाद मैं बिना कुछ किए ही 53 का हो जाऊंगा। इसमें मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? आप अपने लेकिन आप क्या हो दिखाते हैं जाएगा। कि मैं आया तो और लोगों ने फीस सस्ती की। यार अनअकैडमी की फीस इसलिए भी महंगी थी कि उनका प्लेटफॉर्म बहुत अलग लेवल का था, जहां बच्चा डाउट पूछ सकता है, जहां बच्चा ऑडियो कन्वर्सेशन कर सकता है, डाउट का चित्र भेज सकता है, और टीचर्स को भी कुछ नहीं करना, लैपटॉप निकाला खोला। वो महंगी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। वो लोग 150 से 200 करोड़ पर ईयर टेक्नोलॉजी पे खर्च करते थे। क्या बात। बट भारत के टीचर, भारत के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। वो ऐसे हो गया जैसे आप गांव में जाकर के एप्पल का स्टोर खोल दीजिए, नहीं चलेगा। बट इससे एप्पल सस्ता या एप्पल खराब नहीं हो सकता ना, उसका वैल्यू खराब नहीं होता। वैल्यू खराब नहीं होता कि अगर नहीं चला। ये लोग क्या दिखाते हैं कि वो मर गई साली कंपनी।